आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारी विशेष कवरेज में आप देखेंगे नमो का नामांकन जो आज होने वाला है। पीएम मोदी आज तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन में 4 प्रस्तावक शामिल होंगे। आपको इस पर जानकारी दे देते हैं कि 4 प्रस्तावकों के जो नाम सामने आए हैं उसमें गणेश्वर शास्त्री का नाम है, बैजनाथ पटेल का नाम है, प्रस्तावक के बनाए गए हैं। लालचंद कुशवाहा का भी इसमें नाम शामिल है। संजय सोनकर भी शामिल होंगे बतौर प्रस्तावक। गणेश्वर शास्त्री के लिए आपको जानकारी दे देते हैं कि राम मंदिर का जब मुहूर्त निकाला गया था तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन गणेश्वर शास्त्री वो शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था। तो आज आप विधिवत पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वाराणसी सीट से नामांकन भरते हुए देखने जा रहे हैं। कल आपने देखा मेगा रोड शो पीएम मोदी का, जहां पूरा वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ा हुआ था। पीएम को एक नजर भर देखने के लिए कल भारी भीड़ उनके रोड शो में। आज नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। कह रहे हैं कि अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं और कल रोड शो के बाद आज नामांकन दाखिल करने के लिए आप उनको देखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के साथ। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं जो कि दशाश्वमेध घाट से हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव हैं काल भैरव मंदिर से। राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ होटल ताज से मौजूद हैं। आस्था कौशिक हमारे साथ नामांकन स्थल से मौजूद है। सबके पास एक एक करके जाएंगे और सबसे आज के महत्वपूर्ण दिन के तैयारियों के बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। उपेंद्र द्विवेदी के पास चलते हैं, दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है जहां उनके आसपास हम काफी भीड़ भी देख सकते हैं। उपेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में होना वाराणसी वासियों के लिए बड़ी बात तो है ही, बल्कि कल उनके रोड शो में पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था। आज दशाश्वमेध घाट पर क्या तैयारियां हैं? आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी आप रिएक्शन ले सकते हैं, किस तरह का उत्साह उनके मन में है? पहले सबसे पहले मैं तैयारी के साथ अपडेट बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम का। सबसे पहला कार्यक्रम यही है दशाश्वमेध घाट पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करेंगे। उसके लिए आप देखिए कि अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। पूरी जो रूट है वो खाली करा लिया गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री का यहाँ का क्या कार्यक्रम रहेगा, यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, गंगा पूजन करेंगे और यहाँ से सबसे बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दूँ कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे गंगा पूजन करने के बाद क्रूज के जरिए नमो घाट जाएंगे
और नमो घाट से प्रधानमंत्री फिर काल भैरव मंदिर जाएंगे। और क्रूज की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इसी क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करने के बाद नमो घाट जाएंगे। क्रूज ये रोरो है और रोरो पूरा सच के तैयार है और इसी रोरो से प्रधानमंत्री काशी के घाटों को निहारते हुए फिर नमो घाट पर जाएंगे और नमो घाट से फिर वो सड़क मार्ग के जरिए काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल पूजा, विजय पूजा वहां पर रखी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां तेल से उतारा होगा, भैरव अष्टक पढ़ा जाएगा, सबसे ताकतवर मंत्र का ये पूजन होता है वो किया जाएगा। तो अब यहाँ से गंगा पूजन के साथ, क्योंकि आज बहुत बेहद महत्वपूर्ण दिन भी है, क्योंकि आज गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी का पुराणों में वर्णन है कि आज ही के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तो ऐसे में आज काशी के घाटों में गंगा पूजन होता है और आज बतौर काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज गंगा पूजन करेंगे। पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा सप्तमी के दिन काशी में हैं और काशी में गंगा का पूजन करेंगे और यहाँ से गंगा पूजन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला पड़ाव भी हम ये कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा पूजन में है और गंगा पूजन को लेकर है। हम भी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उपेंद्र ने हमें तस्वीरें दिखा दी दशाश्वमेध घाट की। अब हम चलेंगे अनूप गुप्ता के पास, जो कि काल भैरव मंदिर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनूप, काल भैरव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करने का भी पीएम मोदी का कार्यक्रम है, इस पर जानकारी दीजिए और कैसी तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं पीएम के स्वागत के लिए। देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन से ठीक पहले काल भैरव मंदिर आएंगे और इसका महत्व आपको पता है कि कितना है और कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद लिए बगैर कोई शुभ काम किया नहीं जा सकता। इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये पूरी सड़क है जो सीधे काल भैरव मंदिर जाती है। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या एसपीजी के जवान हो, वो यहाँ मौजूद हो चुके हैं और सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और पूरा जो रास्ता है वो खाली करा लिया गया है। चूँकि 10:15 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे कचहरी जाएंगे और वहाँ उनका नामांकन होगा। दूसरी बात बता दूं कि लगातार बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से लड़ना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे न केवल पूरे देश में बल्कि पूर्वांचल क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जिस तरीके का रोड शो कल आपने देखा और आपने भी इस बात का जिक्र किया कि लग रहा था कि पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो सड़क पर है, और हमने भी देखा था, हमने भी तस्वीरें दिखाई कि सड़कों पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। और आज आपको नामांकन से पहले जो बीजेपी के बड़े नेता और एनडीए यानी कि अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। साथ तौर से ये बताया जाएगा कि जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और एनडीए गठबंधन जो इस मौजूदा समय में है वो कितना मजबूत है। तो ये तमाम चीजें आज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति प्रदर्शन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो जहां होते हैं वहां पर माहौल खुद ही बन जाता है और लोगों की जुबान पर एक ही नाम होता है, पीएम मोदी का। आस्था कौशिक के पास चलते हैं। नामांकन स्थल से हमारे साथ आस्था भी मौजूद है। आस्था, देखिए, आज की सुबह बहुत खास ना सिर्फ पीएम मोदी के लिए बल्कि काशी वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और पूरी बीजेपी पार्टी के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार वाराणसी से नामांकन जो है इस बार ये दर्शाता है, ये बताता है कि पिछले 2 बार के रिकॉर्ड पीएम मोदी तोड़ेंगे। क्या तैयारियां नामांकन स्थल पर की गई हैं, कैसा माहौल बना हुआ है? देखिए, जबरदस्त तैयारियां हैं नामांकन की और एक तरीके से वाराणसी में 2 दिन का इसको उत्सव ही मानिए। हमने देखा कि कल जो रोड शो हुआ उसमें किस तरह रिकॉर्ड जन सैलाब बनकर के उबड़ा और पैरों जगह नहीं थी रोड पर, 1 इंच भी खाली। लोगों ने वो तस्वीरें देखी और उसके बाद आज वो दिन है जब एक्चुअल में प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी उसी जगह पे है, मेरे ठीक पीछे कलेक्ट्रेट रोड है, यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी लगभग 11 से 11:30 के बीच में पहुंचने का उनका अभी तक कार्यक्रम है। इस नॉमिनेशन को खास बनाने के लिए सिर्फ वाराणसी में ही बीजेपी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ता वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। पूरे वाराणसी के अहम चौराहों को सजाया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर रोड शो, मिनी रोड शो, जनता के संबोधन, रैलियां, 1-to-1 कनेक्शन, छोटी चौपालें, सब कुछ कोने कोने में की जा रही हैं और लोगों को घर से निकाला जा रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार एक बार फिर से उनके यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो लोगों का उत्साह वोटिंग के प्रति कम ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें।
और इस जहां तक नॉमिनेशन की बात है, इसके माध्यम से बीजेपी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक पावर पैक प्रदर्शन यहां पर करने जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो उनके साथ 36 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कुल मिलाकर 18 कैबिनेट मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम वीवीआईपीज की जो लिस्ट है वो 36 तक है, जिनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और यही वजह है कि प्रोटोकॉल यहां पर अभी से लग गया है, कुछ रोड्स को बंद कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 11:40 के आसपास प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। 2014, 2019 और अब 2024 में उनके प्रस्तावकों की बात की जाए तो कहा जा रहा है यहां भी सबका साथ और सबका विकास की जो बात होती है उसकी झलक देखने को मिली है। पंडित गणेश्वर शास्त्री, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक होंगे। संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता भी रहे हैं। लालचंद कुशवाहा ओबीसी बिरादरी से आते हैं, तो वहीं संजय सोनकर दलित समाज से है। ये 4 प्रस्तावक है जो कि प्रधानमंत्री के नाम का प्रपोजल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नामांकन फाइल होगा। तो एक तरीके से प्रस्तावकों में कौन कौन हो उसको लेकर भी एक मैसेज जरूर दिया जाता है। संत समाज से लोग, और जिस सामाजिक इंजीनियरिंग की बात बीजेपी करती है सबको साथ चलकर लेने की या सबका साथ सबके विकास की, तो उसमें इन चारों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग से नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर हलचल तेज है। रामगोपाल द्विवेदी भी होटल ताज से हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, माहौल जान लेते हैं। रामगोपाल, देखिए आपके पीछे भी टाइट सिक्योरिटी हम देख सकते हैं, पूरा इस समय जो वाराणसी है वो छावनी में तब्दील हो रखा है, क्योंकि पीएम वहां पर मौजूद हैं, तीसरी बार नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज उनका नामांकन बहुत खास है, कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी रहने वाली है। तो आप सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं होटल ताज पे खड़ा हूं और यहाँ पे जो है अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री आए हुए हैं, केंद्र के कैबिनेट मंत्री वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं और प्रधानमंत्री के नामांकन में वो सभी शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आज जो एनडीए का कुनबा है वो किस तरीके से एकजुट है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो राजभर हो, संजय निषाद हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, ये तो साथ में रहेंगे। साथ ही रालोद के जो अध्यक्ष जयंत चौधरी वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और इसी के साथ जो महाराष्ट्र के शिंदे हैं, शिंदे खुद मुख्यमंत्री शिंदे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो भी नामांकन में मौजूद रहेंगे, और अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हो यहाँ पे रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री को भी नामांकन में शामिल होने की उनकी भी संभावना है और वो भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का ये जो नामांकन है वो एक तरीके से ये साबित करेगा कि हम जो एनडीए हैं, एनडीए का जो घटक दल हैं वो सभी एक हैं और एक साथ आज प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के पीछे खड़े नजर आएंगे। वहीं इस मौके पे जो विपक्ष है उसको ये संदेश देने की कोशिश होगी कि अभी आप लोग किस तरीके से बिखरे हुए हो। जैसे वो कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में समझौता है तो पंजाब में वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से अन्य दलों की भी स्थिति है कि कहीं पे उनका समझौता है, कहीं पे वो अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अब देखिए यहाँ पे वीआईपी के निकलने की सूचना आ रही है और जो फ्लीट है वो फ्लीट लग गई है, क्योंकि जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहीं पे रुके हुए हैं। तो अब उनके निकलने की यहाँ पे सूचना आ रही है, फ्लीट एकदम लग के तैयार है। तो अब से कुछ देर में जेपी नड्डा यहाँ से निकल सकते हैं और अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं, अन्य जो लोग हैं वो यहाँ से करीब 10 बजे के करीब इसी गेट से बाहर आएंगे और यहाँ से फिर वो कलेक्ट्रेट के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, आपने विस्तार से बताया। आप ताज होटल के बाहर हैं और वहीं पे सारी वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाली है। आप ताज होटल के बाहर इस वक्त हैं और वहीं से समझ में आएगा कि कौन कौन पहुंच चुका है। लेकिन समय सबके लिए निर्धारित है, सभी को यहां पर तकरीबन 11 बजे तक पहुंचना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां जाएंगे और 11:40 के आसपास का वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। एक बार फिर से दशाश्वमेध घाट का रुख करते हैं, जहां से उपेंद्र हमारे साथ हैं। उपेंद्र, तय कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले प्रधानमंत्री को वहीं जाना है, गंगा पूजा करनी है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी भी लगा सकते हैं। पूर्व में भी लोगों ने तस्वीरें देखी हैं। तो कितनी देर और जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां पर उनका प्रोटोकॉल लागू हो चुका है, हलचल शुरू हो गई थी।
बिल्कुल, देखिए 8:45 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो अब अगर इस टाइम को माना जाए तो अब कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जब भी कभी प्रधानमंत्री का मूवमेंट होता है तो जो जीरो ट्रैफिक किया जाता है वो जीरो ट्रैफिक अब हो गया है। आप देख रहे होंगे, आपको ट्रैफिक जीरो नज़र आ रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री यहाँ पर गंगा स्नान भी कर सकते हैं, हालांकि अभी गंगा पूजन का ही कार्यक्रम है, लेकिन उस स्नान के लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी करा रखी है, पूरा बैकअप तैयारी हो रखी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे इस रूट से, लेकिन वो यहाँ से स्नान करने के बाद, चूंकि आज गंगा अवतरण दिवस है, ऐसे में वो काशी के घाटों, गंगा किनारे बसे काशी के सबसे प्राचीन घाटों को निहारेंगे भी। इसके लिए मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि तस्वीर भी दिखा दे अपने दर्शकों को कि क्रूज लगकर तैयार हो गया है। इस क्रूज के जरिए ही ये रोरो है, इस रोरो के जरिए ही प्रधानमंत्री वापसी में रोरो से नमो घाट बनवाएंगे, जिस नमो घाट की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। नया घाट बना है तो नमो घाट है, वो क्रूज, वो रोरो फेरी जिस पर बैठ करके नमो घाट प्रधानमंत्री जाएंगे और उसके बाद एक मिनी रोड शो जैसा होगा, जिससे माध्यम से वो पहुंचेंगे काल भैरव मंदिर अर्जी लगाने के लिए। और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता। अनूप, 2014-2019 दोनों नॉमिनेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव के दरबार पहुंचे थे, बाबा के दरबार में अर्जी लगाई थी और अब तीसरी बार भी वही तस्वीर रिपीट होने जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि नमो घाट से यहां तक एक मिनी रोड शो की तरह प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। किस तरह का माहौल वहां पर है और कौन कौन उनके साथ होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि मिनी रोड शो, वाकई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर चलते हैं वाराणसी के, तो लोगों का हुजूम कल रोड शो में आपने देखा और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भी काल भैरव मंदिर के पास भी लोगों का जमावड़ा है। लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के सांसद को एक झलक को लेकर के। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आने वाले, क्या कहेंगे आप? पहले तो मोदी मानिए प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन है। मोदी जी के लिए गाना गाना चाहूंगी। मोदी आएंगे तो अंगना बहारूंगी, मोदी आएंगे तो अंगना बहारूंगी, देव दिया से दिवाली में सजाऊंगी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये बताइए कि पिछले 10 सालों से यहाँ के वो सांसद हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, कितना विकास आप देखती हैं? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, हद से ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि इतना हुआ है कि हम लोग देख के बहुत खुश हो गए हैं। मोदी जी इतना काम किए, आना है मोदी जी को ही इस बार। तीसरी बार यहाँ से वो खड़े हो रहे हैं, सांसद के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी को मांगे मोदी को एक बार। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वाराणसी में मौजूद हैं और देखिए, आज अपना नामांकन दाखिल करने से पहले एक बहुत ही भावुक संदेश भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दे दिया है और यहाँ पोस्ट करते हुए, वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि आज माँ गंगा को याद करते हुए अपनी मैया को याद कर रहे हैं, अपनी माँ को याद कर रहे हैं। आज बहुत खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नॉमिनेशन, एक एक जानकारी, एक एक तस्वीर आप तक न्यूज़ 18 सबसे पहले पहुंचाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, आप लोग कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।